कुक्कू भैया, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हम क्या खाएं? मुझे भूख लगी है। गुड़िया, चलो आज हम खुद से कुछ पकाते हैं। मम्मा जब शाम को आएगी तो खा लेगी। हाँ कुक्कू भाई, हम चावल बनाते हैं। फिर कुक्कू गुड़िया रसोई में जाते हैं, मगर चावल का डब्बा तो खाली पड़ा था। कुक्कू भाई, चावल तो नहीं है, अब हम क्या बनाएंगे? गुड़िया, मैं कबूतर अंकल की दुकान से उधार चावल लेने जाता हूँ, आप तब तक बाकी की तैयारी करें। फिर कुक्कू कबूतर की परचूनी की दुकान पर चला जाता है। कबूतर से उधार चावल मांगता है। कबूतर अंकल जी, मुझे उधार चावल दे दे, मम्मा घर पे नहीं है। जैसे ही मेरी मम्मा आती है मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। माफ करना चिड़िया के बेटे, अब मैं तुमको उधार नहीं दूंगा। पहले ही तेरी माँ पर बहुत उधार जमा है, पहले इसको चुका दे, फिर आना मेरी दुकान पर। ऐसे दुकान वाला वहाँ से कुक्कू को भगा देता है। शाम को मम्मा चिड़िया काम पर से घर आती है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। गुड़िया, कुक्कू, मुझे पता है आप दोनों सुबह से भूखे हैं, इसलिए मैं मैम साहब से रोटी मांग कर लाई हूँ। लो जल्दी जल्दी खा लो। मम्मा, आप हर दिन काम पर जाते हो, फिर भी दुकान वाले अंकल के पैसे उधार हैं, आप उनके पैसे दे क्यों नहीं देती? बेटा कुक्कू, मैम साहब रोज झूठ बोल देती हैं। पिछले 3 महीनों से उन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया, कल तो पैसे मैं लेकर ही आऊंगी। आप दोनों चिंता ना करें, भोजन खा लें। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। आज तो मम्मा चिड़िया काम पर जाते ही मैम साहब से अपनी पहले बात करती है। मैम साहब जी, घर में भोजन का एक दाना तक भी नहीं है। पहले तो मेरे दोनों बच्चे भूखे रहे, कृपया अब तो मेरी तनख्वाह दे दें। दुकान वालों ने भी अब उधार देने से मना कर दिया है। जब देखो पैसे पैसे, आज तेरा हिसाब कर दूंगी। बता तेरे कितने पैसे हैं? मैम साहब, मेरे 9,000 रुपए हैं। 3 महीने के 9,000 रुपए हो गए हैं। 9,000? इतनी तो तनख्वाह मेरी भी नहीं है, बस 5,000 मिलते हैं, वो भी पूरे दिन धूप में काम करने से। मालिक जी, मैं बस 1 महीने के 3,000 लेती हूँ, ये बाकी काम वालियों से बिल्कुल कम है, और मैं तो आपका सारा काम करती हूँ, और मैं भी शाम को ही घर जाती हूँ। कालू कौवा अपनी पत्नी के कान में कुछ धीरे से बोलता है। गौरी जी, इसे अभी भगा दो, मैं कोई दूसरी काम वाली ले आऊंगा। हम इसके इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएंगे? रानो, हमें नहीं करवाना तुमसे काम, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम्हें काम करना है तो 1 महीने के 1,000 दूंगी। आखिर घर का ही तो काम है, कौन तुम पूरे दिन पसीना बहाती हो? इतने कम पैसे, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा करो, कोई दूसरी काम वाली रख लो और मेरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी और से काम करवा लूंगी। अब तेरा यहाँ क्या काम है जो तू यहाँ खड़ी है? चल भाग यहाँ से, अब तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मैम साहब, आप ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मुझे पैसे दे दे। अब तेरे कोई पैसे नहीं है, जब तू यहाँ काम ही नहीं करेगी तो कैसे पैसे? भाग यहाँ से। ऐसे वो बुरे कौवे रानो चिड़िया को बिना पैसे ही दिए घर से भगा देते हैं। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी? खाली पंख तो नहीं जा सकती, वो भूखे हैं, उनके लिए कहीं से भोजन का प्रबंध करना होगा। अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी। ऐसे दुखी होकर मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ कोई काम तलाशती है। वो एक बड़ी चूड़ियों की दुकान में काम मांगने जाती है। चल बेटे, हम कहीं और से चूड़ी खरीद लेंगे, जितनी बड़ी इनकी दुकान है उससे कहीं ज्यादा इनके तो रेट हैं। हाँ मम्मा, ये चूड़ियों का सेट 4,000 का तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का होगा। आप चलें बाहर। ऐसे वो दोनों ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। रानो तो पहली बार इतनी महंगी चूड़ियों का दाम सुन रही थी। अरे बाप रे, 2-2 हजार की चूड़ी पहली बार सुन रही। 2,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। हाथ की डिजाइन की हुई चूड़ी है, लेनी है तो लो, दाम एक ही रहेगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं चूड़ी खरीदने नहीं आई, बल्कि यहाँ मैं तो काम मांगने आई थी। कृपया मुझे कुछ काम दे दें, मुझे काम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ।
ऐसे रानू को वहाँ पर भी कोई काम नहीं मिलता। वो शाम को घर चली जाती है। उसके मन में अभी भी चूड़ियों की ही बात चल रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हो? मेरा भोजन कहाँ है? प्रिया कुक्कू, बस आज के लिए आप दोनों भूखे सो जाओ। मैं सुबह होते ही आप दोनों को भरपेट खाना खिलाऊंगी। अपनी माँ की गरीबी को समझो, मैं बेबस माँ हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, हमें ज्यादा भूख नहीं लगी है मम्मा, हम पानी पीकर सो जाते हैं। ऐसे दोनों बच्चे पानी पीकर सो जाते हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया तो पूरी रात डी के काम के बारे में सोचकर बिताती है। मैंने तो कभी चूड़ी नहीं बनाई है, मुझे चूड़ी बनाना सिखाएगा कौन? अरे हाँ, याद आया, डाकघर वाले जंगल में एक बूढ़ी पक्षी रहती है जो चूड़ी बनाकर बेचा करती थी। तो क्या अब वो जिंदा होगी? हाँ, मैं सुबह ही जाऊंगी। फिर सुबह होते ही रानू सागर के जंगल में चली जाती है। ऊपर वाली का शुक्र है जो आप मुझे मिल गए। हाँ बेटी, अभी ऊपर वाले का बुलावा नहीं आया। बता बच्ची, तुझे क्या काम है जो मुझसे मिलने इतने दूर से आई है? बूढ़ी अम्मा जी, कृपया मुझे आप चूड़ी बनाना सिखा दें। मेरे पति नहीं हैं, 2 बच्चे हैं, बड़ी तंगी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं मिल रहा है, बड़ी उम्मीद से आई हूँ। बेटी, मैं सिखा दूंगी, लेकिन तुम क्या रोज रोज इतनी दूर आ पाओगी, वो भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर? मम्मा चिड़िया फिर दुखी हो जाती है और वो सोच विचार कर बूढ़े पक्षी को अपने साथ घर ले जाने की बात करती है। वो बूढ़ी पक्षी भी अकेली रहती थी। वो खुशी खुशी रानू के घर आने के लिए तैयार हो जाती है और जल्द ही वो दोनों रानू के जंगल आ जाते हैं। गुड़िया कुक्कू बूढ़े पक्षी को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, इस पोटली में थोड़ा सा आटा है, इससे रोटी बना दे। फिर रानू चिड़िया आटे की गोल गोल रोटियां बनाती है और सबको खिला देती है। धीरे धीरे बूढ़ी पक्षी रानू को चूड़ियां बनाना सिखाती है। रानू भी मन लगाकर सीखती है और कुछ ही दिनों में सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती है। आज रानू चिड़िया पहले दिन चूड़ियां बेचने बाजार गई थी। उसकी सुंदर चूड़ियां थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती हैं। अरे वाह, मेरी तो सारी चूड़ियां बिच गई हैं और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। इन पैसों से मैं मिठाई लेकर जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया मिठाई लेकर घर जाती है। सब खुशी खुशी मिठाई खाते हैं। धीरे धीरे रानू का काम बढ़ने लगा था। रानू की चूड़ियां सबके मन भा गई थी और वो अच्छे खासे पैसे कमाती है। कुछ ही दिनों में रानू अपनी दुकान खोल लेती है। अब तो गरीब रानू के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। मुझे शायद एक नौकर रख लेना चाहिए। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया दुकान के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा देती है। कौवे पति पत्नी वहाँ से गुजर रहे थे। कालू जी, ये देखो, उनको एक नौकर चाहिए और तनख्वाह भी अच्छी है। आप जल्दी से दुकान के मालिक से बात करें। फिर जैसे ही कालू गौरी दुकान के अंदर जाते हैं, वो तो रानू को देखकर चौंक जाते हैं। कालू, ये तो काम वाले रानू है। लगता है ये तो यहाँ साफ सफाई का काम करती है। चलो हटो हटो, हमें दुकान के मालिक से बात करनी है। बुरे पक्षियों, मैं काम वाली जरूर थी, लेकिन अब नहीं हूँ और ये दुकान मेरी है। बताओ, आपको क्या काम है? चिड़िया की ये बात सुनकर दोनों की तो आंखें फटी रह जाती हैं, मगर उनको यकीन करना पड़ता है। छोड़ो चिड़िया पुरानी बातों को, मैं बाहर बोर्ड लगा देख कर आया हूँ। 9,000 रुपए में मैं काम करूँगा। बोलो क्या काम करना होगा? तुम बहुत बुरे और चालाक पक्षी हो। मैं ऐसे चालाक पक्षियों को अपनी दुकान पर नहीं रखूंगा। तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसे रानू चिड़िया कौवों को अपनी दुकान से भगा देती है। वो तो चिड़िया की तरक्की देखकर जनते रह जाते हैं। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया और कबूतर एक ही घर में रहते थे। तेज हवा से उनका घर टूट जाता है और गिर जाता है। चिड़िया, हम तो ऐसी तेज बारिश में बेघर हो गए, अब हम क्या करें? एक बार कालू कौवा भी मेरे घर बारिश में रहने आया था। चलो हम भी कालू कौवे के पास जाते हैं और आज की रात कालू कौवे के घर में रहते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे की तरफ चले
चले जाते हैं। वो कालू कौवे के घर जाकर दस्तक देते हैं। कौन है? कालू, दरवाजा खोलो, मैं और कबूतर हैं। हमारा घर टूट गया है, हमें अंदर आने दो। कौवा तो चुप रहता है, मगर उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है, ये हमारा घर है, हम तुम्हें अपने घर में क्यों आने दे? चलो भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी सो जाती है और कालू तो गौरी से पूछे बिना पानी भी नहीं पीता था। कबूतर, अब हम क्या करें? चिड़िया, अब तो किसी घने पेड़ पर बैठकर ही रात गुजारनी होगी। फिर चिड़िया और कबूतर एक घने पेड़ पर बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और मौसम भी ठीक हो गया था। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया चलो हम अपने लिए नया घर बना लेते हैं। चिड़िया, हमारे पास लकड़ी नहीं है, चलो पहले हम अपने लिए लकड़ी इकट्ठी कर लें और फिर बाद में हम उन लकड़ियों से अपने लिए सुंदर सा घर बनाएंगे। चिड़िया और कबूतर लकड़ियाँ लेने पहाड़ों पर चले जाते हैं। वो इधर उधर सभी जगह देखते हैं, मगर उन्हें कोई भी सूखा पेड़ नजर नहीं आता। कबूतर भैया, हाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है और हम हरा पेड़ नहीं काटेंगे। अगर हमें अपने लिए सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो हम अपने लिए घर कैसे बनाएंगे? कबूतर भैया, क्यों ना हम अपने लिए कोई खोखला पेड़ ढूंढ लें, उस पेड़ में हमें घर भी मिल जाएगा और हमें घर बनाना भी नहीं पड़ेगा। फिर चिड़िया और कबूतर ने जंगल में जाते हैं और उन्हें वहाँ एक पुराना और बड़ा पेड़ नजर आता है जिसमें एक बड़ा सुराग था। वो पेड़ ठीक है, इस पेड़ के बड़े सुराग में हम अपना घर बना लेते हैं। चिड़िया, आप अंदर से सफाई करें, मैं सूखा घास लेकर आता हूँ, सूखे घास पर हमें नींद बहुत अच्छे से आएगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कबूतर सूखा घास लेने चला जाता है और सुराग के अंदर जाकर सफाई शुरू करती है। चिड़िया जब उस सुराग की सफाई कर रही थी, वो उसे एक कोने में चमकती हुई चीज नजर आती है। ये क्या है? ये कोई मुझे कीमती चीज लगती है। कबूतर को पता होगा, वही आकर बताएगा ये क्या है। कबूतर को भी सूखा घास मिल जाता है। कबूतर सूखा घास लेकर वापस आ जाता है। चिड़िया भी उस चमकती हुई चीज को बाहर निकाल लाती है। चिड़िया, ये तो कीमती हीरा है, ये आपको कहाँ से मिला है? ये चमकती हुई चीज मुझे इस छेद के अंदर से मिली है। दिया, ये बहुत कीमती होती है, सोने से लाखों में खरीदते हैं। मैं घर मिल गया, हमें घर अब इंसान ही बना कर देगा। वो कैसे कबूतर भैया? तो अब हम बढ़ई के पास जाते हैं। फिर वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। एक बूढ़ा लकड़हारा अपना सर झुकाए हुए बहुत परेशान हुए बैठा हुआ था। दिया और कबूतर उसके पास जाते हैं। क्या आप लकड़हारे हैं? मैं ही लकड़हारा हूँ। आप इतने उदास क्यों हैं? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कई दिन से कोई काम करवाने नहीं आया। मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। वो हमें ऊपर वाले ने ही आपके पास भेजा है। ये देखिए, ये कीमती चीज आपको देने आए हैं। वो कीमती हीरा देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है। ये हीरा तो बहुत कीमती है, आप ये हीरा रख लें, आप इसे बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना, मगर बदले में आपको हमारा भी एक काम करना होगा। बताएं बताएं, मैं सब करूँगा। हमारा घर बारिश से टूट गया है, हमें सुंदर सा एक घर बना दे। फिर वो लकड़हारा उन बच्चियों से वो हीरा लेकर अपने संदूक में रख लेता है और अपना सामान लेकर उनके साथ जाता है। पेड़ पर था हमारा पुराना घर, मैं आपको बहुत सुंदर सा घर बना कर दूंगा। सा घर किसी भी पक्षी के पास नहीं होगा जंगल में। फिर वो लकड़हारा चिड़िया और कबूतर के लिए बहुत ही सुंदर सा घर बना देता है। ऐसा तो घर सच में किसी का भी नहीं था। और वो लकड़हारा उस घर पर रंग कर देता है। चिड़िया और कबूतर बहुत खुश थे, लकड़हारा तो उनसे भी ज्यादा खुश था। गौरी और
कालू चिड़िया और कबूतर का घर देखकर बहुत जलते हैं। चिड़िया और कबूतर आज तो बहुत खुश थे। वो अपने नए घर में चले जाते हैं। कालू कौवा कुछ दिनों से बीमार था, क्योंकि वो खाने और सोने के अलावा कोई भी काम नहीं करते। उसकी पत्नी गौरी को भी बहुत परेशान थी। कालू, आप सोने और खाने के अलावा कोई भी काम नहीं करते हो, इसीलिए आप बीमार हो गए हो। चलो मैं आपको बुलबुल के पास दवा लेने के लिए ले चलती हूँ। बुलबुल के पास भी उड़कर जाना होगा और मुझसे इतना नहीं उड़ा जाता, थोड़ा सा उड़ने से ही थक जाता। फिर गौरी अकेली ही बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल बहन, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, जब देखो सोया रहता है। ऐसे तो वो ठीक नहीं होगा। अगर उसे ठीक करना है तो एक्सरसाइज करनी होगी, थोड़ा चलना फिरना होगा। जो बीमारी तुम बता रही हो उसका इलाज केवल एक्सरसाइज ही हो सकता है। मेरे पास आपके पति के लिए कोई दवा नहीं है, एक्सरसाइज वो करेगा नहीं। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गौरी कौवी को चिड़िया और कबूतर बैठे दिखते हैं। गौरी कौवी उनके पास जाती है। गौरी, अब कैसा है कालू? वो पहले की तरह ही बीमार है। बुलबुल के पास गई थी, मगर बुलबुल ने कहा है कि उसे दवा की नहीं एक्सरसाइज की जरूरत है। अगर कालू कहाँ एक्सरसाइज करने वाला? गौरी, मेरे पास एक उपाय है जिससे कालू की अच्छी एक्सरसाइज हो जाया करेगी। चिड़िया बहन, जल्दी बताओ क्या उपाय है। फिर चिड़िया गौरी को अपना उपाय बताती है। उपाय सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। अभी तो कालू पूरी जंगल का चक्कर लगाया करेगा, मुझे पूरा विश्वास है ऐसे कालू बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। दूसरे दिन गौरी कालू को लेकर खेतों में जाती है। जैसा ही चिड़िया ने बताया था वैसा ही करती है। गौरी कौवी ने वहाँ एक पेड़ के पास चिट्ठी लिखकर रखी हुई थी। गौरी कालू को उस पेड़ के पास ले जाती है। कालू, ये क्या पड़ा है यहाँ? गौरी, ये कोई चिट्ठी लग रही है, मैं देखता हूँ उसको। फिर कालू उसे पढ़ता है। इस पर लिखा हुआ है कि जो पक्षी वह सुबह इस जंगल के 5 चक्कर लगाएगा उसे यहाँ से मीठा फल मिला करेगा। बहुत मुश्किल काम है, कौन लगाएगा सुबह सुबह 5 चक्कर? तो नहीं खाऊंगी ऐसा मीठा फल। मुफ्त में मीठा फल मिलेगा तो कल से ही ऐसा करूँगा, हर रोज मीठा फल खाया करूँगा। फिर दूसरे दिन ही कालू अकेले ही घर से निकलता है। गौरी तो सोई हुई थी। वो पूरे जंगल के चक्कर लगाना शुरू करता है। वो बहुत थक गया था। वो 3 चक्कर लगाने के बाद एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत मुश्किल काम है, मीठा फल खाना कोई आसान काम नहीं है, सीने बहुत मुश्किल परीक्षा रखी है। वो फिर से उड़ता है। कालू जंगल के चक्कर लगा रहा था। गौरी को भी पीछे से छुपके वो मीठा फल वहाँ रख जाती है। इस जगह कल वो कालू को लेकर आई थी। जब कालू 5 चक्कर मुकम्मल करके वहाँ आता है, मीठा फल देखकर बहुत खुश होता है। मैंने कर लिया, मैंने पूरे 5 चक्कर लगा लिए और मुझे मीठा फल मिल गया। कालू कौवा मजे मजे से वो मीठा फल खा लेता है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, मीठा फल कहाँ से मिल गया? वह सुबह ही ऐसे ही नहीं मिला है, मैंने पूरे 5 चक्कर लगाए हैं जंगल के, फिर कहीं जाकर मुझे ये मीठा फल मिला है। ऐसा कहते हुए वो कालू वहाँ से चला जाता है। उधर लगता है उपाय काम कर गया। कालू मीठे फल के लालच में घर से बाहर तो निकला। रात को गौरी और कालू ने घर में लेटे हुए थे। अब गौरी कालू के मुंह में दवा डालती है क्योंकि उसका पेट खराब था। कालू जी, तो फिर सुबह मिल गया था मीठा फल? हाँ गौरी, मीठा फल तो मिल गया था, अगर मैं बहुत थक गया हूँ तो क्या कल नहीं जाओगे? हाँ, मीठे फल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही कालू दूसरे दिन फिर चला जाता है और वो जंगल के 5 चक्कर लगाता है। मगर उस दिन कालू थोड़ा कम थकता है और वो रास्ते में रुके बिना ही 5 चक्कर पूरे कर लेता है और वो मीठा फल फिर से गौरी वहाँ रख गई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब गौरी को भी मीठा फल रख
रख रही थी, अब कालू कौवा गौरी को देख लेता है। गौरी, तो ये मीठा फल तुम रख कर जाती हो? अगर तुमने देख लिया है तो हाँ, मैं ही रख कर जाती थी। अब चलो आप मेरे साथ बुलबुल के पास, मैं वहाँ जाकर सब बताते हूँ। फिर गौरी कालू को लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। मैंने चेकअप कर लिया है, कालू की बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है, कालू बिल्कुल स्वस्थ है। कालू ने अब एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हाँ, कालू जी रोज जंगल के 5 चक्कर लगाते हैं, तो इसीलिए कालू ठीक हो गया है। तो अब मैं समझा, गौरी आप मुझे जंगल के चक्कर क्यों लगवाती थी। गौरी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गया, मैं खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करता। मगर याद रखना, मीठा फल तभी मिलेगा जब जंगल के रोज 5 चक्कर लगाओगी। फिर गौरी और कालू हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी एक्सरसाइज जरूर किया करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप ही का धन्यवाद।